नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और आज हम बात करने वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में। हेमंत बिश्व शर्मा असम में भाजपा के एक बड़े नेता हैं और हेमंत बिश्व शर्मा जो इस बार भाजपा जीती है, उस चुनाव में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये समझ लीजिए आप कि असम में पूर्वोत्तर में बीजेपी को अगर स्थापित करने में किसी ने काम किया है, तो वो हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है। तो हेमंत बिश्व शर्मा असम के अगले सीएम घोषित हो गए हैं। तो इस बार चुनाव जीतने के समय ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं। और जो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा हैं, वो सन 2001 से जब से राजनीति में सक्रिय राजनीति में आए, वो तब से हमेशा असम में किसी न किसी पद पे रहे। गगोई साहब के साथ भी रहे और अभी सोनेवाल के साथ भी, जो सदानंद सोनेवाल भाजपा की पहली सरकार थी वहाँ पे, तो उनके साथ भी ये वित्त हो गई, स्वास्थ्य हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गया। तो इन सारे मंत्रालय इनके पास थे और इन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, आठों राज्यों में इन्होंने भाजपा को किसी न किसी तरह सरकार में शामिल किया है, सभी जगह। तो ये कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में भाजपा के सर्वोसर्वा यही हैं। ये जब से सक्रिय हुए हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस छोड़ के ये भाजपा में आए, तब से पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए एक नई सी, जिसको कह सकते हैं कि भाजपा की लहर चल पड़ी है पूरी पूर्वोत्तर राज्यों में, सभी जगह। कई कई जगह जैसे सिक्किम में पवन चामलिंग थे, तो कभी 1994 से सत्ता पे थे और वहाँ पे भी इन्होंने विपक्षी पार्टी के साथ मिलके भाजपा के साथ गठबंधन वाली सरकार बनाई। इसी तरह त्रिपुरा में और मणिपुर में हो गया, आपका नागालैंड में हो गया, अरुणाचल में हो गया और असम में तो हैं ही, मेघालय में हो गया। मेघालय में भी जो कोनराड संगमा है, उनके साथ भाजपा के सदस्य, मतलब भाजपा के साथ गठबंधन में है वो लोग। तो इस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा के लिए एक बड़ा काम किया है और इसी वजह से इनका सीएम बनना तय था और इस बार इनको भाजपा ने सीएम घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, वो जालुकबारी से 2001 से 15 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे और सन 2016 में ये भाजपा में शामिल हो गए थे। तो सन 2001 से ये असम लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं और सन 2002 में इनको तरुण गोगोई जी के साथ एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में दिया गया इनको। और उसके बाद इनको दिया गया फाइनेंस एंड प्लानिंग, जो राज्य मंत्री होता है, सन 2004 से 6 तक। सन 2006 से 11 तक इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मंत्रालय दिया गया था और 2011 से 14 तक फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ असम, तो ये मंत्रालय इनके पास थे। और जब ये 2016 में भाजपा में शामिल हुए, तो यहाँ भी इनको बड़े मंत्रालय दिए गए, जैसे फाइनेंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन एंड पीडब्ल्यूडी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा ने इस बार इनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, हेमंत दा का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1969 को गांधी बस्ती उलूबारी, गुवाहाटी में, कैलाशनाथ शर्मा और मृणालिनी देवी के घर में। और उसके बाद इनकी आरंभिक शिक्षा कामरूप एकेडमी स्कूल गुवाहाटी से हुई और 1985 में इन्होंने कॉटन कॉलेज गुवाहाटी ज्वाइन किया और बाद में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में ये जनरल सेक्रेटरी भी बने और 1991 से 92 में ये यहाँ के वो रहे। और इन्होंने ग्रेजुएशन 1990 में किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन 1992 में पॉलिटिकल साइंस में, वहीं से। उसके बाद इन्होंने एलएलबी भी की, उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी की और उसके बाद ये 2001 में राजनीति में आए और वहाँ से ये विधायक बने। तो आज ये असम के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जहाँ तक इनके पारिवारिक जीवन की बात है, तो इनकी पत्नी है रिंकी भुवन शर्मा और इनके 2 बच्चे हैं। तो ये एक ऐसे नेता हैं जो पूरे पूर्वोत्तर में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्टेबल हैं। पूरे पूर्वोत्तर में इनको काफ़ी सम्मान दिया जाता है और इनके बल पे ही भारत भाजपा पूर्वोत्तर में अपने पाँव पसार पाई है।
तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।